चलिए तो आज और एक न्यू चैप्टर, जैसा कि आपको पता है हमने एसएससी सीजीएल 2026 प्री के लिए आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आप अपना मैथ का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएँ। और जिनको भी कुछ डाउट हैं अपने चैप्टरों को लेके कि इनका हम से अप्रोच ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर वो भी सीखने को मिलता है। तो इसमें सभी टाइप कवर्ड है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन नहीं लिया, ये नहीं लिया, सब हैं एक तरफ से। तो यानी जितना हो सकता है वो आपके लिए कोशिश की गई है। तो जो बिगिनर्स हैं, आई थिंक उनको वीडियो अगर या तो नॉर्मल स्पीड पर देखते हो तो नॉर्मल पर, नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ लगभग 1.5x पर तो बिगिनर हैं, वो तो देखें। और वरना जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का कहने का मतलब या कहीं से कोर्स कर चुके हैं और दोबारा बिगिनर्स भी कर चुके होंगे, लेकिन रिपीटर्स यानी मतलब एक अटैम्प्ट दे चुके हैं या 2 दे चुके हैं, वो देख रहे हैं वीडियो को। तो वो तो हमेशा किसी की भी वीडियो आए 2x पर देखनी है। जैसे ही क्वेश्चन जैसे आया आपने वीडियो स्टॉप किया, आपने पहले खुद सॉल्व किया। अगर आपसे हुआ तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं हुआ आप बहुत टाइम ले रहे हो और अगर मैंने जल्दी कर दिया तो उस अप्रोच को सीखें। क्योंकि अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है तो वो बेसिक तो गया हो, बेसिक से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो सभी आप लोग पढ़ते आ ही रहे हैं 6 क्लास से। तो PRT/100, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब रेट यानी दर, T का मतलब समय टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आपको और क्लियरिटी होगी किस प्रकार से करना है। 3500 रुपये की राशि पर 6 वर्षों के लिए 7% की दर से आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो डायरेक्ट अब वहाँ पर ये नहीं कि मैं अब यहाँ फार्मूला लिखूँगा, आपको फार्मूला एक बार लिख देख लिया। अब ये नहीं एग्जाम में मैं ऐसे लिख रहा हूँ सजा सजा के, SI बराबर PRT/100, फिर P के स्थान पर लिखूँगा 3500, R का मान 7, T का मान 6/100, फिर गुणा करूँगा, फिर देखूँगा और यहाँ पर 7 का मल्टीपल एक ही नहीं रह रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा थोड़ी ना करना है, वहाँ क्या करना है, 3500 कितने का मान है, कोई भी चीज़ कितने की होती है 100% की रेशियो में, उसमें सॉरी परसेंटेज में बताया है 100 की। क्या पूछा है, रेट, तो 7 और 6 का गुणा कर दो, 42 का मान निकालना है, बात ख़त्म। चाहे 3 का मल्टीपल देख लो, 7 का देख लो, 7 का एक ही है। अगर वो ये पूछ लेता 3500 की राशि है और इतने की दर से और इतना टाइम में कितनी बन जाती, मतलब साधारण ब्याज पूछ के ना वो पूछ लेता कितनी हो जाएगी, तो क्या करना था, 42 तो हो ही रहा है, तो 42 और 100% चीज़ होती है, 42 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 142। तो डायरेक्ट कितने का मान निकालना होता है 142 का, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, फिर वही 7 का मल्टीपल देखते। क्लियर, क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है, आपको इतना सॉल्व करना है मात्र एग्जाम में, ये 2 सेकंड का काम है ये करने का। क्या 3500 लिखा, 100 का मान है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, 35 और 2 जीरो आ रही हैं तो यानी 2 जीरो पहले ही हटा के चलो, 35 × 42 करना है आपको, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रति वार्षिक दर की इतना ब्याज है तो यह राशि कितनी है। अब वही बात, ये क्या है ब्याज, लेकिन ब्याज कितना है 15 × 3 का गुणा कर लो। ऐसा ही हमारा क्या आता है, रेट इंटू टाइम, यही तो होगा। तो रेट कितनी दी है 15 और टाइम कितना दिया है 3, तो यानी ये 45 का मान है। किसका मान पूछा है, राशि, तो 100 का मान पूछ लिया, यहाँ उल्टा पूछ लिया है। तो क्या करेंगे, 9 से काट दो 8 बार और 9 से 5 बार, 5 से 20 बार, 8 दूनी 16, बात खत्म। गुणा थोड़ी ना देखना है जीरो कितनी लगी हैं एग्जाम में, आपको ना कोई पूछने आ रहा कितनी जीरो लगी हैं, आपको तो बस ये देखना है भाई डिजिट मैच करके 8 दूनी 16, बात खत्म। हाँ, अगर वो ये कह दे यहाँ पर कि वह उस राशि का 2 गुना करो, 3 गुना करो, तब आपको 3 गुना करना है, तो 16 × 48, तब ये आ जाता है। ये भी दे देता है कभी कभार, बट ये ध्यान रखना है ये सिली हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ पर वो ऐसा देते हैं कि जिससे कि आप लैग कर सकते हो उसे ढूंढने में। जैसे 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में इतने की राशि इतनी हो जाएगी, तो यानी 7200 रुपये थे, कितने बन गए इतने, कितने का ब्याज मिला है 7200 माइनस कर दो, 8 2 7 1, इतना ब्याज मिला है, कितना 17 28। अब मुझे ये बता दो 17 28 कितने का क्यूब होता है, 12 का क्यूब।
क्लियर। तो यानी कोई भी नंबर देखे उनको खेलना आना चाहिए। पूछते रहते हैं कि भैया कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ेगी, कैलकुलेशन स्पीड कोई यहाँ टैबलेट वगैरह नहीं मिलेगी, तुम्हें खुद ही नंबरों से खेलना है। कोई भी नंबर देखो तुरंत उसका मल्टीपल गुणा करने लग जाओ। जैसे तुम कहीं जाते हो, पढ़ते तो हो गई, जैसे रोड पर आया है, जैसे दीक्षा क्लिनिक, ये रोड फलाना, तो भाई नंबर देख लिया करो। जैसे वहाँ पर नंबर देख लिया 8 और ये देख लो 4 से कट रहा है, 7 का मल्टीपल है, ऐसे मतलब होता रहता है। मैं तो ऐसा ही देखता हूँ, मैं तो कभी भी जाऊँ तो ऐसा तो हो गया। 17 28 ये देख लो कोई नंबर, ये कितने से कट जाएगा। 17 28 क्या आया है हमारा, ऐसा ही कितने का मान है, कितने वर्षों में होगा सॉरी, तो 17 28 टाइम निकालना है। तो पी कितना दिया है हमारा 7200। आर निकालना है, आर तो दिया ही है, आर आर दिया है 8%। टी का मान निकालना है 100। ये टी का मान जब भी निकालना पड़े तो फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करते हैं। 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छिंगे 48। 72 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो टाइम कितना आ रहा है, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, कम क्वेश्चन है तो मैं तो यही कहूँगा। फिर एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट टीचर हो, तुम अर्थमेटिक के 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखोगे किसी भी चैप्टर में। अगर तुम 150 टीचर क्वेश्चन करा रहा है और तुम उन्हें सभी को नोट कर रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। टीचर का कुछ नहीं जाना। टीचर तो चाहे टॉपर बैच खरीदे चाहे तुम खरीदो, उसे तो 999 रुपये मिलने हैं। ये नहीं है कि टॉपर हो तो तुम ज़्यादा दे दोगे, या तुम टॉपर नहीं हो तो कम दोगे, नहीं, उसे तो बराबर रुपये मिलने हैं। तो वो तो भाई उनका तो सेट है, तुम अपना देखो। तुम वो 500 घंटे का कोर्स ले रहे हो, वो कर पाओगे कि नहीं ये देखो ना। नहीं कर पाओगे तो क्यों ले रहे हो, हैं कि किसी ने बोल दिया था कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं और ले लो। हमने ले लिया, 2 चैप्टर किए, बोल रहे हैं भैया परसेंटेज में ही 28 वीडियो है, तो मैं क्या करूं। 28 वीडियो परसेंटेज में ही है, यहाँ 40 मिनट में परसेंटेज खत्म हो रहा है, वहाँ 28 मिनट 28 क्लासें लग रही हैं, बताओ। चलिए, तो कोई भी देखो अच्छा सा, मुश्किल से 200 घंटे से ज़्यादा कोर्स नहीं होना चाहिए, जिससे कि तुम 3 महीने में इसे कंप्लीट कर सको, नोट्स बना सको, रिवीजन कर सको। समझ आ रहा है। और फिर बाकी ऊपर ऊपर से तुम्हें नॉलेज हो जाती है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, फिर तुम मॉक टेस्ट लगाओ। फिर मॉक टेस्ट में क्या है, फिर तुम्हें जो सिलेबस थोड़ा भी बहुत 5 या 10% रह गया चैप्टर में, वो मॉक टेस्ट के थ्रू तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तुम जो 500 घंटे का कोर्स ले रहे हो ना, और 200 घंटे, जो 300 घंटे बर्बाद करोगे, अगर 300 घंटे तुमने मॉक लगा दिए ना, तो तुम जो 500 कर रहे हैं ना, वो तो पहले कोर्स ही कर पाएंगे। तुम 200 करके और 300 घंटे में मॉक लगा के तुम टॉपर बन जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5% इसकी ब्याज से इतना है, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा, देय राशि यानी ड्यू, यानी इतना हो चुका है हमारा। कितने का मान है, 5 के 20, यानी 120 का मान है, 100 का मान निकालना है। 0 से 0 काट लो, 12 से 2 बार, तो 2 के पीछे 0 लगी होंगी, बात खत्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, जो 8 इतने की ब्याज देता है, तो 8 वर्ष बाद कितना अमाउंट होगा, यानी मिश्र धन। हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धन। यानी 8,000 कितने का मान है, 100 का मान है, कितने का मान निकालना है, 8 का गुणा करेंगे कितना, 64, और मिश्र धन निकालना है तो एक और निकाल दो, यानी 64 में हम 100 जोड़ेंगे तो 164 आएगा, बात खत्म। 0 से 0 कर लो, 8 का गुणा कर लो 0, 8 चौके 32, पीछे 20 आना चाहिए एक ही ऑप्शन में। ये मैं ऑप्शन सेट नहीं करके लाया हूँ, ये एसएससी CHSL में आया है क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो गूगल कर लेना। मुझे क्या पड़ी है जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, ना कोई टीचर बना रहा है क्वेश्चन, खुद वही PYQ छांट के बुक निकाल दी है। चल रहा है मार्केट में, बुक सब लेते हैं, करता कोई नहीं है, वही बात, रखते सब हैं, दिखाता कोई नहीं है। चलिए, 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक की अवधि के लिए इतने की ब्याज से 2,000 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है कितना आया है यहाँ, 65, 13 का मल्टीपल है, 13 यहाँ पर आ सकता है, बहुत हाई चांस है। अगर तुम्हें मान लो बचा ही नहीं है कुछ, आई थिंक ये मेरी शिफ्ट है 2025 का मेंस जब मैंने दिया था, हाँ 18 तारीख जनवरी 2025 शिफ्ट 1, आगरा मेरा सेंटर था। अभी भी ध्यान है मुझे, इतना कोहरा कट रहा था,
कि क्या बताऊँ कैसे गया हूँ, ये तो मुझे ही पता है। उस दिन मेरी फील्डिंग सेट थी। क्या सेट थी वो तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, तो 14 फरवरी 2023 से 28 फरवरी तक कितने दिन हो गए? लगभग 14 इसमें बचे और 31 मार्च और 28, ये कितना हो गया? 14 और ये 42, तो ये हो रहा है 73। कितने दिन हो रहे हैं टोटल? 73। तो 2000 रुपये हैं, कितने का मान है? 100 का मान है। 73 डेज हैं, और ये देख लो किससे लगभग 365 कट जाएगा ना। और कितना रेट है? इतना। पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो जा ही रहा है। ये 5 बार कट रहा है, तो 5 से 13 आ रहा है, तो 13 दूनी 26 हो रहा है। क्या बोल दिया था? वही। अब ऐसे कैसे पता चलता है? बहुत सारी प्रैक्टिस कर ले। तो जैसे ये यहाँ पर तुमने देखा 65, 65 में क्या है? 13, 13 यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसी से कटते हैं? नहीं कटते। और नीचे तुम्हें पता है कि नीचे तो प्राइम नंबर बनना ही नहीं है, कि 100 आएगा या तो 365 का फैक्टर होगा। 365 में कहीं 13 बन रहा है तुम्हें दिख रहा है? नहीं, तो 13 का मल्टीपल होगा, बात खत्म। बट इसीलिए ले लिया था क्योंकि पॉइंटों में बहुत ही पास था, तो कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए लेता है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो 400 रुपये कम प्राप्त होते। मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो। क्या कह रहा है? 400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मान लो कुछ पहले R% था, अगर उसने 5% कम कर दिया तो 5% 4 साल के लिए कम मिलेगा। मान लो पहले 10 था, 4 वर्ष के लिए था, तो कितना 40 ब्याज मिल रहा था। अब उसने क्या किया? 5% कम कर दिया, तो 5 कम कर दिया और 4 वर्ष के ही रहेगा, तो कितना 20%। कितना कम हुआ है? 20%। तो वही कह रहा है यहाँ पर, ये 400 रुपये कम प्राप्त हुए हैं। क्यों हुए? तो 4 साल का 5 में गुणा कर दो, 20 का मान है, तो 100 का मान कितना आएगा? 2 से 2 काट दो, 2 के पीछे जीरो लगा होगा, बात खत्म। तुम ये मन देखो जीरो क्या कटेगा, तुम ये देखो अप्रोच क्या है, तुरंत आगे भगो। या ऐसा होता ऑप्शन जैसे 200, 2000, 2 और लो 20,000, 20, तब तुम्हें चेक करने की नीड थी कितने जीरो आएंगे। जब तुम्हें पता है 2 आएगा, 2 के पीछे जीरो लगी होगी, लाइन लगी होगी, मुझे क्या पता कितने जीरो लगे हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 400 रुपये की राशि 3 साल में इतनी हो गई। ठीक है, तो यदि ब्याज दर 3% कम कर दी जाए तो निश्चित राशि कितनी होगी? देखो यहाँ से पहले इस लाइन, अब इसमें 2 क्वेश्चन कर दिए। पहले तो तुम्हें इतना सॉल्व करना है, कितना ये मैं बता चुका हूँ, इतना। इसमें क्या है, यहाँ से तुम रेट निकालोगे, कितने ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं? 60 रुपये है ना, तो 60 रुपये ये हमारा ऐसा ही हो गया। कितने रुपए पर? 400 का प्रिंसिपल है 3 वर्ष का, और रेट यहाँ से निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गया, और 3 से 2 बार, 4 से 5, रेट कितनी आ रही है हमारी? 5%। अब वो क्या कह रहा है? अगर रेट को 3% कम कर दो, 3% में कम कर दूंगा तो कितना बचेगा? 2%। तो राशि कितनी होगी? तो 400, तो एम प्रिंसिपल तो वही रहेगा, ये 100 का मान है। अब राशि 2 है, अब 3 वर्ष के लिए फिर दोबारा करना है, 3 दूनी 6, तो 6% हमें ब्याज मिलेगा, लेकिन हमें अमाउंट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 106%। जीरो से जीरो काट लो, 6 चौके 24 और 424। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 4 गुना होने में कितना टाइम लेगा? पता नहीं स्टूडेंट इसे क्यों ही बिना मतलब का इतना डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो मैं आज से क्या करना है, 2 गुनी हो रही है तो 2 में से 1 पहले घटा दो, कितना बचा? 1, और नीचे लिख दो 7। अगर टाइम नीचे लिख रहे हो तो दोनों का टाइम नीचे ही होगा, तो इसका टाइम हमें निकालना है। तो यानी मान लो x, और इसका कितना करना है? 4 गुना, तो 4 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 3, 7 या 21। नहीं समझ आया? एक और बार देख लो। पहला कंडीशन था कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में, 7 वर्ष, अगर मैं ये कह रहा हूँ तुम टाइम ऊपर लिखोगे तो टाइम ऊपर लिखोगे, तो यहाँ पर भी तुम्हें टाइम ऊपर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तुम्हें इक्वल करना है। तो कितना गुना कर रहे हो? 1, 2 गुना कर रहे हो। 2 गुने का मतलब है तुम्हें 1 ब्याज मिलेगा, तो 1 लिख दिया। ऐसे ही 4 गुना कर रहे हो, जैसे 2 गुने का मतलब है 1 से कोई राशि 2 हो गई, तो ब्याज कितना मिला? 1, तो वही लिखा है। ऐसे 1 से कितना गुना हो रहा है? 4 गुना, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3। तो यहाँ ब्याज है तो यहाँ पर भी ब्याज लिखेंगे, और यहाँ पर टाइम था तो यहाँ पर भी टाइम। तो बात वही है, 21 ही आना, कैसे भी कर लो। ठीक है,
या तो फॉर्मूला बना सकते हैं कि n दिया हो -1 कर लो, जो टाइम दिया है वो लिख दो t1, फिर n फिर कर लो, फिर 1 कर दो, और t2 दिया है वो कर लो। n मतलब n1 कर लो, n2 कर लो। n1 मतलब ये 2 गुना 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। वो कैसे भी तुम फिर फॉर्मूले तो यार बहुत बन जाते हैं, बट मैंने क्या बोला, डायरेक्ट तुम्हें ऐसे करना है, एग्जाम में देखते ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि जैसे ये है, तुरंत करके देखो। 2 गुना हुई यानी 1 ब्याज मिला, कितने पर, 3.5 वर्ष में। तो कितने गुना, 7 गुना यानी 6 ब्याज मिला, कितने वर्षों में। गुणा कर दो, 6 × 18, 6 × 5 = 30 यानी 21। क्लियर, 7 का मल्टीपल है, 7 का मतलब 21। कितने वर्षों में किसी राशि पर इतने की दर से कितना मूलधन के बराबर होगा, ये निकालना है। अब तुम्हें पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/8, यही तो होती है। 7/8 ब्याज मूलधन के बराबर होगा कितने वर्षों में। तो यानी एक ब्याज ही तो मिलना है ना, क्या हमें मूलधन के बराबर करना है, तो आई थिंक बराबर करना है, तो फिर बराबर ही होगा, फिर तो इससे कोई काम ही नहीं है। यानी एक मूलधन होना चाहिए, एक ब्याज होनी चाहिए, एक ही मूलधन होना चाहिए। रेट कितना है, 12.5, 12.5 को डायरेक्ट 108 कर दो और टाइम कर लो, तो 8 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 वर्षों में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर, अबे यार ये रेट क्या रेट है यहाँ पर, तो मुझे ये भी नहीं पता, गलत आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ। या तो ये होगा 2, 6, 7, 7 दूनी 14 और 20 हो सकता है, चांस है। एक बार ट्राई करके देख सकता हूँ इस पर, ठीक है, वरना तो मुझे गलत ही लग रहा है ये कहीं। तो मूलधन के बराबर हो जाएगा, एक बराबर 1, यानी मूलधन के बराबर, यानी एक ही ब्याज मिल रहा है, एक ही तुम्हारा मूलधन था 100%, तो वही हो गया है। अब कितना है ये, तो 20/7, तो 20/7 ही होगा, 20/7 हो गया। नीचे कर लो 100, 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 5 7 35, कितना आ गया टाइम, 35। ऑप्शन नंबर ए। तो यानी यह किया क्या करना है, 2, 6, 7% लिखा है, 2 सही मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मतलब मूलधन और ब्याज का मतलब ये होता है, जैसे तुमने 100 रुपये लगाए और 100 ही तुम्हें ब्याज मिल गया, वो है। तो बराबर का मतलब यही होता है। तो एक एक लिख दो, चाहे यहाँ पर कितने भी रुपए लिखे होते, यहाँ पर 20,000 रुपये लिखे होते, तुम क्या 20,000 लिखते, एक एक लिखते, बात खत्म। बराबर का मतलब ही हो गया, इक्वल करना है। 84 रुपये की राशि को इतने प्रति साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में इतने रुपए मिले, तो 9600 रुपये की राशि पर समान ब्याज की दर से कितना होगा, 96, यानी 3 का मल्टीपल अभी भी देख सकते हो, चांस है। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ये है। कौन कौन सा नहीं है, ये और ये नहीं है, तो हाई चांस है नहीं, ये और ये तो है, और ये नहीं है। यानी इन दोनों में से चांस है कि इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम, टाइम निकालो। 84 रुपये हमारा क्या है, मूलधन, रेट कितनी दी है, इतना, टाइम निकालना है 100, और ब्याज कितनी है, ब्याज इसमें से एक हटा दो, इसमें से हम कितना 8400 माइनस कर देंगे तो 46, और यहाँ कितना बचा 6, यहाँ 10, 2, कितना आया 26, 46। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 25 से 4 बार, और 25 से 25 दिया 75, फिर 7 बचा, 25 दिया 75। क्लियर, 4 से काट लो 21 बार, तो 21 यानी 3, 7 का मल्टीपल, पहले 3 से काट लो, 3 से 7 बार, तो 3 से ये भी कटना चाहिए। 3 8 24, 3 8 24, 3 दूनी 6, 11 से यहाँ पर है तो 11 तिया 33, तो 11, ओ रुक जाओ 7 था, पहले 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंगे 42, ये 75 मैंने सही काटा था। अबे यार 5 आना चाहिए था, है ना, 75, 12, 5, ठीक है। अब 7 से ये काटेंगे 5 बार, और 7 से ये कटेगा 18 बार, तो टाइम कितना आ रहा है, 18/5, कितना आ रहा है टाइम, इतना। अब 9600 रुपये की राशि है, 100 का मान है, टाइम है 18/5, और रेट तो वही है 8.5, 5, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 25 से वही 25 दिया 75, 12 बचे, 25, 5, 25 से 4 बार, 4 से
24 बार, 5 से 7 बार। अब देखो 24, 18, 7, 8 7 56, 6 दूनी 12, 12 पीछे यानी 2 आना चाहिए, यही ऑप्शन है। ठीक है ना, जीरो तो आ ही नहीं रहा, तो जीरो तो काट ही दो। और 18 9 का मल्टीपल होना चाहिए, पर यार 9 का मल्टीपल ये है नहीं। 8 7 56, 6 चौके 24 यार, 24 तो ये है ना, 6 चौके 24, तभी मैं तो बोलूँ 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन। पहली बात तो ये दो ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिए थे, एक और कोई ऑप्शन होता तो वो भी हट जाता। एक निश्चित साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो उसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए इतना ब्याज कितना होगा। तो देखो 3 वर्ष में कितनी होगी, 1488, 5 वर्ष में 16,800, तो 2 वर्ष का गैप है, तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला है इसे, इसमें से घटा दो जीरो। मैं उल्टा घटा रहा हूँ, जीरो, वरना कुछ तो यहाँ पर ऑफ हैंड हो जाएंगे कि क्यों ऐसे करते हो डायरेक्ट। जीरो 20, यहाँ कितना बचा, 7, 17 में से 8 गया 9, 5 1, कितना ब्याज मिल रहा है 19 20, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में ही तो मिल रहा है। तो 2 वर्षों का ब्याज इतना है। अगर मैं 3 वर्ष का निकाल दूँ तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल आएगा। ठीक है, तो 2 से काट दो, ये 2 से 9 6 0 और 3 का गुणा कर दो, 18 27 1 28, इसमें से एक हटा दो, 14,800 में से एक हटा दो, तो प्रिंसिपल हमारा आ रहा है 0 0 0 12, कितना आ गया 12,000 हमारा प्रिंसिपल है। कितने का मान है, 100 का। और उसी धनराशि यानी धनराशि निकल आई है 40%, यानी 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40, 12 चौके 48, बात खत्म। जीरो फिरो काटते रहना। ब्याज पूछी है, 12,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 15% शेष 12% की दर से निवेश किया गया है, 3 वर्षों में कुल इतना ब्याज है, तो 15% पर निवेश की गई राशि निकालनी है। क्या करना है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, जैसे 15% पर कुछ राशि और 12% पर। अब टोटल निकालना है, तो टोटल यानी कितना हुआ, इतना, कितने पर, इतने पर, यानी ऐसा ही। और ये मूलधन और रेट हमें नहीं पता, रेट निकाल देते हैं। टाइम कितना दिया है 3, 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 3 से ये कटना चाहिए, 3 जीरो है ना, 3 से 16 बार तो चला जाएगा, 2 बचा, 9 और 1 5। अब ये कट रहा है, इससे कट रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा, क्योंकि यहाँ 16 × 8 है, और तो ना 5 से कटना, 4 से कटना, ना तो 2 से कट रहा, ना 16 से ही कट रहा। बट हम अप्रॉक्स जा सकते हैं क्या, 16 से अगर मैं यहाँ 6 मान लूँ, मान लेता हूँ 16 से, 16 कम 16 0, 16 6 96, और ये 4 4 आएगा, ये आएगा 53, 4 का गुणा करना 60 होगा, और यहाँ 4 का गुणा करूँगा तो 48 होगा, ये 53 होगा। यहाँ पर करना 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, 5 और 12 हो रहा है 128, ये 12 का मान है। क्या पूछा, 15% यानी इसका, यानी 5 का मान पूछा है। तो 4 से काट लो 3 बार, और 4 से 2 नहीं 3 और 2, ये कितना हो रहा है 160, 3 से करूँगा 3 5 15, 3 तरह के लगभग 53 के समथिंग आ रहा है। तो यही होना चाहिए, देख सकते हो, वरना तो फिर बहुत टिपिकल हो जाता काट पीट, क्योंकि फिर कितने का गुणा करना पता, 95 था और यहाँ पर कितना था 128, ये करना पड़ता है 128, 128 इसमें गुणा, 128 इसमें गुणा, उस प्रकार से। एक निश्चित राशि कुछ भी परसेंटेज है, x परसेंटेज है, x साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वही सेम सवाल है। तो यदि ब्याज की दर इतना 2% बढ़ा दें तो कितने वर्षों में यह राशि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब एक थी, दो कितना ब्याज, यानी बराबर हो जाएगी, मूलधन के बराबर। यानी लैंग्वेज है वही है, चेंज कर दी है बस, पर करना वैसे ही है। 5 वर्षों में ये हो गई, तो अब डायरेक्ट ऊपर बड़ा वाला लिखा करो, नीचे छोटा। 60 बचा, यहाँ कितना 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 0 1, इतना हमें ब्याज मिल रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो अगर हम 3 वर्षों का निकाल दें वो घटा देंगे, तो 3 का गुणा कर दो, या तो 0, 3 से 18, 1 15, 1 16 और 3 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 5 8
4, इतना क्या है ब्याज। इसमें से घटा दो 81 840 में से ये 15 840 माइनस कर दूंगा तो 0 0 0 और ये कितना बचेगा 6, 7 में से 1 गया 6, कितना है 66,100 अब क्या करना है, रेट तो आ ही नहीं अभी, रेट भी तो निकालना है। ये कितने का आया है, चलो यही मान लो मूलधन हमारा आया है, इतना आया था, कितने का 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष से ही हम मूलधन निकाल देते हैं, माइनस कर दो ये। पंद्रह 840 बराबर 66,000 इंटू आर, और 3 वर्ष का है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 3 से ये कटेगा, 3 5 15 और 3 से 28 बार, तो 6 से कट रहा है, 6 से कट तो रहा है, 6 से 11 बार, 6 से 8 और 4 8 और 11 से 8 बार, तो रेट कितना आ रहा है 8%। अब क्या कह रहा है, रेट को कर दो 2 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 100 का मान है, रेट को कर दो 10 और दोगुनी राशि प्राप्त करनी है, यानी इसी के बराबर, तो यानी 6600 का तुम्हें कोई मतलब ही नहीं था, मैं मूलधन तो यानी 66,000 ही तुम्हें चाहिए ब्याज, है ना। तो ये कट जाएगा ना पूरा, कितने वर्षों में टी, तो 0 से 0, तो टी बराबर कितना आ रहा है 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज पर 8 वर्ष के लिए निवेश करता है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो वही सेम क्वेश्चन है, 800 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं कब, 8 पंजे 40 पर, 40 का मान है 100 का मान निकालना है, 4 से 2 बार, 2 के पीछे 0, देखते ही उड़ाना है। किरण ने 2 व्यक्तियों को रुपए दिए 40,000, इस प्रकार 8% शेष ये, तो देखो एक 8% पर दिए, एक 10% पर दिए, टोटल कितने दिए, इतना ब्याज मिला है, कितने 40,000 4,000 पर, कितने वर्षों में, वर्ष तो दिए नहीं है ना, दिया है 2 व्यक्तियों को, वर्ष नहीं दिया है इसने, तो आई थिंक फिर एक ही वर्ष होगा, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 8 32, तो कितना आ रहा है 8.8, क्योंकि 88/10 है ना, तो या तो तुम यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, उससे बढ़िया यहाँ 0 लगा लो। अब देखो मैं क्यों, तुम्हारा माइंड सेट अब कैसे वर्क करता है मुझे पता है। अब तुम जब इसमें से इसे घटाने जाओगे ना, तुम्हें दिक्कत होगी पॉइंटों में घटाने में, तो तुम क्या करो, पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 0 लगा दो, तो अब 100 में से 88 गया, 12 बचा, ये 8 बचा, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 3 बार, 3 5। जब भी तुम्हें पॉइंटों में दिक्कत लगे तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया करो, बात खत्म। जो भी तुम्हें रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना पॉइंटों वाले, तुम क्या करो, वहाँ से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, कितनी जल्दी से होते हैं, क्योंकि पॉइंटों में हमारा थोड़ा माइंड एकदम, जैसे अभी है 20 में से 30 तुम तुरंत घटा दोगे, ठीक है। अगर यहीं मैं कह दूँ 20 में से 0.3 घटाओ, तो वहीं तुम्हें दिक्कत होगी कि अरे अरे अब क्या होगा, वही बात है। तो क्या पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, 200 में से 3 197, तो पॉइंट लगा दो 19.7। तो वो माइंड, वो ऐसा डिज़ाइन है हमारा। अब क्या है, 3 2 का रेशियो आ गया, टोटल राशि कितनी है 4,000, 5 का मान है, क्या पूछा है 10%, 10% यानी यहाँ पर था, कितने का रेशियो है 2, 2 का मान निकालना है, 5 से काटेंगे 8 बार, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द बन जाते हैं, वो थोड़ा टिपिकली था, वो लेना पड़ा, क्योंकि दिखाना भी तो है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो रेडी रहना, ठीक है। तो अप्रॉक्स भी जा सकते हैं। यदि 5,000 रुपये की राशि, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 15 वर्ष की साधारण ब्याज पर ली जाती है, और 8,000 रुपये की राशि एक अन्य 4 वर्षों की साधारण ब्याज पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का अंतर बताना है। यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है, देखो ये 5,000 रुपये लिए, 100 का मान है, 5 तिया 15 तिया 45, 0 से 0 काट दो, कितना आ रहा है 45 × 50, इसे ऐसा ही रहने दो। अब ये है 8,000 रुपये, कितने का मान है 100 का, 12 चौके 48, 2 0 से 2 0, तो 48 × 80 और माइनस 45 × 50 का अंतर निकालना है। तो देख लो क्या आएगा भाई, गुणा ही कर दें, अब क्या ही सोचें, 55 25, 2 5 चौके 20 और 22, यहाँ 0 8 8 64, कैरी 6, 8 चौके 32, 38, 0 9, 90 आएगा पीछे,
एक ही ऑप्शन में बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चनों को मिला दिया है और पूछ लिया है, तो लैंग्वेज देख के डरे ना। अब ये एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए 4% से, अगले 4 के लिए इतना, 7 वर्ष से आगे के लिए 12% की दर से दी जाती है। तो 11 वर्षों की अवधि के बाद ब्याज इतना प्राप्त होता है। तो राशि क्या आती है, जैसे ये क्या है, नंबर लाइन, कुछ रेट उसने फिक्स कर दिए, जैसे यहाँ से 3 वर्ष है ये, तो उसने कहा अगर तुम 3 साल के लिए लोगे तो 4% ब्याज देना पड़ेगा। फिर अगले 4 साल के लिए, जैसे अगले 4 साल, तो ये टोटल कितना बन गया, 7, कितना बनेगा 7 वर्ष। तो उसने कह दिया अगर अगले 4 साल के लिए लोगे तो 8% ब्याज देना पड़ेगा। और फिर उसने ये कह दिया अगर तुम 7 साल से ऊपर के लिए लोगे तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, 12%। लेकिन टोटल कितने वर्षों के लिए उसने पैसे लिए, 11 वर्ष के लिए। तो यहाँ तक कितने वर्ष रहा होगा, 7 तो ये हो गया और 4 वर्ष ही तो रहा होगा। तो बस यही करना है अब, 4 तिया 12, यहाँ से 12% ब्याज मिला, यहाँ से 32% ब्याज मिला, यहाँ से कितना मिला, 12 चौके 48। इन टोटल कर लो, क्योंकि ब्याज ही तो दिया है ये, तो ब्याज ही का मान दिया है, तो ब्याज ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कितना हो गया, 32, 70, 80 और 92, कितना हो गया 92। 100 का मान निकालना है। कट रहा है ये 4 से 23 बार, 4 से 6, 4, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। 4 तिया 12, 8 चौके 32 और बचे 4, 12 12 चौके 48, 70, 80, 80 और ये 90, 92, ठीक है। 276 रुपये सही लिखे ना, सही है। इतने का मान है, 100 का मान निकालना है। 4 से 4 छिंग 24, 24 और 3 36, 99, 3 कितना आ रहा है, 3000। ऐसे मूड ख़राब हो जाता है। क्यों मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं, टाइम नहीं दिखाएगा ना ये यहाँ। लाओ फ़ोन में चेक करूँ, सुबह के बज रहे हैं 4, तब रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि मैं नाइट में जल्दी सो गया था। तो मैंने सोचा भाई बोला है कंप्लीट तो करना पड़ेगा। सारे ब्याज की एक निश्चित राशि से कोई धनराशि 2 वर्षों में इतना, 10 वर्षों में इतना, तो डायरेक्ट किया करो। 8 वर्षों में कितना ब्याज मिल रहा है, 10,000 में से 1 घटा दो, कितना 400। तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 50 रुपये। 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 50 रुपये। तो ब्याज निकालनी है, ब्याज दर, ब्याज की दर निकालनी है। तो 2 वर्षों का निकाल दो यहाँ से, तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा 100। तो 100 600 में से माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो देखो 500 रहेगा, तो ये ऑप्शन हटा दो। अब 1 वर्ष का कितना है, 500, मूलधन आर निकालना है, 1 वर्ष 100, 0 से 0 घटा 5 से 5, कितना आ रहा है 10%। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 50 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, तो 10 आया। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है, ये तुम्हें बता दिया है फॉर्मूले से, वरना तुम कहो सब क्वेश्चन डायरेक्ट करते हो। ये तो कर लोगे। अब ऐसे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आता ही ईजी है, क्या किया जाए, चाहे सिंपल हो चाहे वो हो, बट उसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है सीआई में। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए ब्याज करता है, 1 वर्ष के अंत में उसे समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो यानी कुछ लिया होगा, तीन भाग किए उसने। पहला भाग यानी ए मान लो, इसे बी मान लो, सी मान लो, ब्याज बराबर मिल रहा है इनका, कैसे, 3%, तो 4%, 6%, परसेंट से परसेंट कट ही ना है, तो डायरेक्ट लिखो इनका रेशियो। अब रेशियो तुम करना जानते हो, जो एसआई का है इसका उल्टा कर दो, तो मूलधन का तुम्हें निकल आएगा, प्रिंसिपल का। तो 1/3, 1/4 और 1/6। इसे कैसे सॉल्व करते हो, या तो एलसीएम ले सकते हो, या तो मैंने क्या बताया था, एक और तरीका था। क्या तरीका है, वही तरीका अपनाते हैं यहाँ। वैसे ऐसे भी तो हो ही जाता है। क्या तरीका, जब भी ए का मान निकालना हो तो ए को छोड़ के इन दोनों को गुणा कर लो, बी का निकालना है तो इनको गुणा कर लो, सी का निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दो, कितना 12। तो 6 से काट दो, 6 से 2, 3, 4, ये रेशियो में डिवाइड होंगे पैसे। तो ये कितना हो रहा है 9, तो 9 का ही मान है। क्या पूछा है, 6% पर निवेश की गई राशि 6, यानी ये इस पर, तो कितना है 2 का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से ही क्या कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है कि
पहली राशि और दूसरी राशि का अंतर बताओ कि पहली राशि दूसरी राशि से कितना, दूसरी तीसरी का अंतर निकालो, दोनों का योग बताओ। फिर तो कितने भी क्वेश्चन बना दो जब एक बार तुम्हें पता चल जाए। ये है एक निश्चित धनराशि x% पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे x+5 पर अधिक किया जाता तो अपेक्षा इतने रुपए अधिक प्राप्त होते। तो वही मान है, इतने रुपए हैं। क्या साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा इतना, कितना अधिक, क्योंकि 5% हम 5 वर्ष के लिए अधिक देते। पचम कितना हो जाता 25, 100 का मान निकालना है। 25 से 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 के पीछे जीरो लगी होंगी, ये गया, इन दोनों में से कोई एक होगा और 2 जीरो हैं, 2 जीरो दोनों में और 36, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18,750 रुपये एक पिता द्वारा वसीयत द्वारा 12 और 14 वर्ष की आयु के 2 बेटों में विभाजित करने पर जब वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे तो 5% साधारण ब्याज पर प्रत्येक को मिलने वाली राशि समान हो, ये बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? मिलने वाली राशि, जैसे मान लो छोटा बेटा है ए और ये है बी बड़ा बेटा, इनको राशि बराबर मिलेगी। ये 12 वर्ष से 18 वर्ष का होगा तो कितने वर्ष हो जाएंगे 6, ये कितने हो जाएंगे 4 बड़ा वाला। तो 5% की दर है तो 5 का गुणा, ये हो रहा है 30 और ये हो रहा है 20। लेकिन ब्याज नहीं कह रहा है, वो ब्याज बराबर होगी। क्या कह रहा है? राशि समान होगी। तो 100 जोड़ देंगे तो 130, 120, तो यानी इसका 130, इसका 120, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 18 वर्ष पर। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो। ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 12 से 13। तो 18,750 कितने का मान है 25 का मान है। क्या निकालना है? प्रत्येक पुत्र को बांटी गई। तो 12 का पहले निकाल दो, 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 12 25। तो इसका गुणा करेंगे 75 इंटू कितना होगा 0, 12 पंजे 60 कैरी 6, 12 सत्ते 84 और 6 90, कितना आ रहा है 90, यानी 9,000। यहाँ पर नहीं है 9,000, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, तो यहीं पर होगा। क्लियर। मैंने क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करना है, यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है ब्याज बराबर है। अगर ब्याज बराबर होती तो हम डायरेक्ट 30 और 20 का रेशियो कर देते, लेकिन राशि समान है। राशि समान मतलब अमाउंट समान है, तो अमाउंट में तो वही 100 जोड़ते हैं जो भी हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज ने एक राशि को 3 अलग अलग योजनाओं में ABC में निवेश किया, जिस पर क्रमशः 10%, 12% और इतने का ब्याज मिला। एक वर्ष के बाद संचित ब्याज इतना है। तो व्हाट इज द बी पर स्कीम पर, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन स्कीम बी। अच्छा, ये तो रेशियो है ABC और यहाँ बी का निकालना है। ठीक है, अब देखो 8, 5, 12 ये रेशियो है, यहाँ पर लगा दो 0, क्योंकि तुम अभी रेट निकालोगे क्वांटम में उत्तर आएगा, तुम्हारा मूड खराब होगा। अब ए में मान लो ये रुपए खर्च किए, बी में ये किए, सी में ये 800 रुपये खर्च किए, 100 का मान है। क्या निकालना है? पर रेट कितनी थी 10 और दर एक साल है तो 10% ही निकालना है, 2 जीरो तो यानी 80 रुपये ब्याज मिला। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 12 पंजे 60 ब्याज मिला। यहाँ से 15 इंटू 12 का एल कितना होता है 180 ब्याज मिला। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 140। 140 को जोड़ेंगे तो 0, 3, 2 नहीं 3, 2 यहाँ पर आएगा। 320 ब्याज मिल रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं ब्याज तो तुम्हें इतना मिल रहा है, तो ये इतने का मान है। क्या पूछा है? बी में निवेश की गई राशि। बी में निवेश कितना किया था 500, तो इससे तो ये कट ही रहा है, 5 के पीछे 0 लगे हैं। क्लियर। अब तुम कहोगे कि यहाँ 2 जीरो क्यों माने भैया, अगर मैं 8 है, अगर मैं इसी को मान लेता, 8 का 10% निकालता 0 से 0, अब 0.8 आ जाता, तुम्हारा मूड ख़राब होता। तुम्हें 1 जीरो माननी थी तो 1 जीरो मानते, तुम्हें डायरेक्ट यही देखने को मिल जाता। मैंने 2 मान ली। जितने तुम्हें अगर पॉइंटों से बचना है तो 0 बढ़ा लो, रेशियो का यही तो मतलब है। अब ये है किस्त, यानी इनके मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं। 4600 रुपये का एक रेट है, 4 वर्षों में इतना हो जाता है। तो प्रत्येक किस्त निकालनी है। क्या करना है तुम्हें, 4 वर्ष हैं तो पहले तो 100 4 बार लिख दो। मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ क्या करना है, कब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये भी ध्यान रखना, ये ड्यू है क्या है, पहले ड्यू ही पूछता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
100 100 100 4 बार लिख दिया। पहले वर्ष को छोड़ के यहाँ पर 10 जोड़ दो, फिर यहाँ पर 20 जोड़ दो, यहाँ पर 30 जोड़ दो। ऐसा ही करते हैं ना, क्या मैं भी भूल गया? 400 तो हो ही गया, और इनको जोड़ लो, 30 60 60 हो गया, तो कितना हो रहा है? 460, तो 4600 हो रहा है, और 4600 ही दिया था उसने, तो 4600 का मान है। तो यानी एक की वैल्यू 1 है, तो प्रत्येक किस्त 100 का मान निकालना है, तो 100 गलत, कुछ तो गलत। अब यार 460 हो रहा है ना, तो एक का मान 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000। कैसे? 4600 460 का मान है, तो कितने का मान पूछा है? 100 का मान पूछा है। 1 जीरो से 1 जीरो, 46 से 46, 1 के पीछे 0, ऐसा किया है। समझ आया? जब भी कितने भी वर्ष दिए हो, 5 वर्ष दिए हो, तो पहली बार 100 5 लिख दो। जितनी ब्याज दी है पहले एक को छोड़ के उनका 2 गुना करते जाओ। जैसे यहाँ 5 दिया होता तो 5 लिखते, 5 दूनी 10 लिखते, 5 दिया 15 लिखते और जोड़ देते, और यहीं पे इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर देते, आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद भुगतान में एक कार की कीमत इतनी है, कितनी? 2424 है कि 2,40,000 है? 2,40,000 रुपये है। फिर क्या हुआ? फिर उसने, एक व्यक्ति ने इसे किस्तों में खरीदा और 1,00,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया। यदि वह 80,000 की 2 किस्तें देता है तो वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे में थोड़ा दिक्कत होती है, तो क्या करेंगे? देखो 2,40,000 रुपये तो थे ही, उसने 1,00,000 तो मतलब डायरेक्ट दे दिया कि तुम 1,00,000 रुपये रखो, तो कितने बचे? 1,40,000 रुपये। वट क्या किया उसने? 80,000 की 2 किस्तें दी, तो टोटल अमाउंट कितना दे दिया उसने? 1,60,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये दे दिया, तो 20,000 रुपये उसने अतिरिक्त दिए हैं कि नहीं? तो इसी पर तो हमें ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले तो तुम्हें पूरा देखो 1,40,000 पर तुम्हें ब्याज देना ही पड़ेगा, कुछ होगा रेट 1,40,000, और रेट हमें नहीं पता 100, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस, फिर 80,000 तुम माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 60,000। फिर रेट वही रहेगी सेम, फिर 100, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 20,000 ब्याज है। यहाँ से भी तो ब्याज ही आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 2,000 हो रहा है। 2,000 आर बराबर 20,000, तो 20 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 10%। आई थिंक सही किया है मैंने, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? जब भी हम अपना ड्यू निकाल लेते हैं, कितना? 20,000 का हमें ब्याज मिल रहा है, टोटल अमाउंट कितना था? इतने बार। पहले तो इतने वर्ष, पहले वर्ष के लिए तो भाई पूरे पर ही ब्याज मिलेगा, 1,40,000 पर, 1,40,000 पर मिल गया। फिर उसने क्या किया? 1,40,000 में से पहली वर्ष में तो भाई 80,000 की किस्त वो लौटा देगा, तो कितना बचेगा? 60,000। फिर 60,000 पर 8% की दर से फिर ब्याज मिलेगा, और टोटल ब्याज कितना है? 20,000। तो दोनों का निकाल दिया और कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भाई ये क्वेश्चन है, इसको क्यों लिया है? क्योंकि ये SSC CGL 2024 में इतना वायरल क्वेश्चन था कि हालत ख़राब हो गई लोगों की करने की, इसीलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। वैसे चाहता तो मैं नहीं लेके आता, बट क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन तुम्हें दिखाने भी हैं किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि प्री में ही आया है, तो भाई मेंस की तो मैं क्या ही कहूँगा। तो कैसे करते हैं इनको? देखो डायरेक्ट अप्रोच है, 141 545, ठीक है। कितना? 2 वर्ष के लिए है, तो इनका 2 वर्ष कर दो, 11 दूनी 22। अमाउंट निकालना है तो 100 जोड़ देंगे 22 में, तो 122 हो जाएगा, अपॉन 100 कर लो, माइनस ये 25 90, वही कितने का हो जाएगा? इस पर 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा सिर्फ ओनली, पहले वर्ष के बाद इतना, अंत में तो उधार ली गई इतना, तो 1 वर्ष का यानी 11 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 111 अपॉन 100। अब देख लो तुम क्या कर सकते हो, इसकी कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट। और इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पर यूनिट डेट सब ऑप्शनों के अलग अलग थे, जितने भी क्वेश्चन आए, मान लो 30 शिफ्ट हुई हैं, तो 30 में से 25 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, तो सब में ऑप्शन अलग अलग थे यूनिट डेट, तो यूनिट डेट से हो रहा था। मोस्ट ऑफ में क्या होता था कि ये 2 जीरो कट जाती थी, बट फिर डायरेक्ट कर सकते। वो क्वेश्चन इसी ने लिया क्योंकि तुम वो तो कर ही दोगे।
अब ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि 0 से 0 काट लो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, 61 इंटू 2 कर लो, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 61 तो बचेगा ही, और 100, फिर एक और 0 से एक और 0, तो 9 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 9 9, तो यानी 9 से हमारा काम बन नहीं रहा है, यानी 9 से 9 कट ही जाना है, कुछ भी आए तो 0। अब ये अंक देखना है तुम्हें क्या आएगा, 61 का गुणा करना 9, और 9 6 54, यानी 4 आएगा, कितना आएगा 4, यहाँ पर गुणा कर लो 49, तो 25 49 में एक एक का गुणा करेंगे तो 9 4 5, मात्र मैं यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ, 9 4 कितना आएगा 9 3, कितना आ रहा है 3 9, तो 0 4 में से 3 गया कितना आ रहा है 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1। ऐसे करते हैं ये क्वेश्चनों को, ठीक है। तो पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बट हो जाते हैं पूरे क्वेश्चन। चलिए, धन्यवाद आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर ज़रूर कर देना, जो कम समय में अपना सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और लास्ट की सब वीडियो देखते रहना, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, आई होप 40 से 50 मिनट जो भी है, फिर बट 1 घंटे से तो कम ही होगी, इतना तो पता ही है। आज थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लिया क्योंकि समझ आते, क्योंकि बहुत मैसेज आए भैया तुम जल्दी करा देते हो, कम से कम 40 क्वेश्चन करा रहे तो 1 घंटे में क्यों उड़ा रही हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अब स्लो ही पढ़ाया जाए, तो इसीलिए थोड़ा स्लो हूँ, बट समझ आया होगा पूरा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सब कराएं, एक एक क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से लेके किस्त वाले सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, लास्ट 3 क्लासों का मैंने PDF डाल ही दिया है, तो ये भी जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो पहले ये कर लिया करो, अगर क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं तो पहले PDF से सॉल्व कर लो, बाद में वीडियो देख लो, और कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैथ्स बाय विपिन 45 पर, ठीक है। धन्यवाद।